हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम फिर से कंज्यूमर सरप्लस को ही कंटिन्यू रखेंगे। कल मैंने आप लोगों के साथ कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये डिस्कस किया। पीवाईक्यूज हम लोगों ने देखे थे, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था और फॉर्मूला के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल को भी टारगेट किया था। आई होप आप लोगों को वो सारा क्लियर होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उस वीडियो का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में मिल जाएगा। तो जाकर प्लीज वो वीडियो भी देखें सो दैट आपको बेसिक्स क्लियर हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता था यहाँ पे, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको कल भी बोला था जो ये टॉपिक है इससे 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया है। तो 2018 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था। 2018 जुलाई के अंदर हमारे पास एक लीनियर डिमांड फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन था। अब 2016 के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो तीनों टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो 2000 ये तीनों क्वेश्चन है 16 और 18 वाले, ये तीनों का मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन करवाऊंगी आप लोगों को। मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस के अंदर हम लोग वहां पे इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें कंज्यूमर सरप्लस के बेसिस पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगी, आप उसके बेसिस पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात करें। कल की क्लास में हमने इन डिटेल डिस्कस किया था कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। आपको याद होगा कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, वो मार्शल ने दिया। जब मार्शल का नाम आता है तो हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में। जब मैंने बोला कार्डिनल यूटिलिटी, इसका मतलब हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू से कि यूटिलिटी हमारी क्या है, इट इज क्वांटिफाइबल। हम इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आप सबको पता है। और जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक और चीज पता होगी कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर मार्शल क्या बोलते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर मार्शल बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, इट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे रोल आता है हिक्स और एलन का। अब हम जो अप्रोच पढ़ेंगे बाय यूजिंग इंडिफरेंस कर्व, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हिक्सियन अप्रोच। क्या बोलते हैं, हिक्सियन अप्रोच। तो अब हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी से कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी से हम शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द हिक्सियन अप्रोच। मतलब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अभी तक आप लोगों को बेसिक्स क्लियर है। तो बेसिक्स में हमने जितना भी पढ़ा, आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर होगा कि कार्डिनल यूटिलिटी पे कौन बात करता है, इट्स मार्शल जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बात करते हैं। लेकिन जब हम कार्डिनल यूटिलिटी से इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव किए, हम लोगों ने क्या बोला, हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंसेस को हम रैंक कर सकते हैं, और वहां पे जो इकोनॉमिस्ट आते हैं इनटू एक्शन, वो कौन कौन है, हिक्स और एलन। और इसी बेसिस पे ऑर्डिनल यूटिलिटी को कंसीडर करके एक अप्रोच हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज हिक्सियन अप्रोच। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज हिक्सियन अप्रोच टू कंज्यूमर सरप्लस। प्लीज लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसमें जो हमारा मेजर पार्ट है जिसपे हमारा फोकस होना चाहिए, वो डायग्राम का पार्ट है। एक ही डायग्राम है जो आपको समझने की जरूरत है, वही चीज है, उसी के बेसिस पे जितने मर्जी क्वेश्चंस आ जाए यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं आपको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज लाइक करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी वीडियो देखते हैं प्रेस करिए लाइक बटन। देखिए, हिक्स और एलन ने क्या किया, हिक्स और एलन ने सबसे पहले बोला कि जब भी हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि यूटिलिटी क्या है, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। हर बंदे के लिए यूटिलिटी अलग होगी। जैसे मैं आपको बोलूं, आपने आइसक्रीम कंज्यूम की, जब आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली, आप नंबर की फॉर्म पे कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप मुझे ये बोल सकते हैं कि मुझे आइसक्रीम खाने से ज्यादा मजा आया एज कम्पेयर टू अगर मैं आइसक्रीम की जगह चॉकलेट कंज्यूम करती। तो आप रैंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम कभी बोलते हैं कि हमें 20 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, 15 यूटिल्स यूटिलिटी मिली, हम ऐसा नहीं बोलते। तो हिक्स और एलन ने भी यही बोला, हिक्स और एलन ने बोला कि जो यूटिलिटी है उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, कार्डिनल मेजर नहीं कर सकते हम यूटिलिटी को, पहली बात।
दूसरी चीज जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग पढ़ते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, तो हिग्स ने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या करती है, चेंज करती है। बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को उन्होंने कांस्टेंट, कार्डिनल यूटिलिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट एज्यूम किया, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, कार्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकम इफेक्ट को कांस्टेंट लिया। उन्होंने बोला कि इनकम इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल है या है ही नहीं। किसने, कार्डिनल, कार्डिनल यूटिलिटी के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि इकोनॉमी के अंदर वी आर इग्नोरिंग द इनकम इफेक्ट, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो लोग कंसीडर कर ही नहीं रहे थे इनकम इफेक्ट। लेकिन जब हिग्स और एलन ने बोला, उन्होंने बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है इट इज नॉट कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अगर हम एज्यूम करें कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम निग्लेक्ट कर देंगे इनकम इफेक्ट को। लेकिन हिग्स और एलन ने बोला इन रियलिटी जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है। तो दो चीजें अभी तक आपको समझ आई, प्लीज नोट करिए। सबसे पहला, जब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में हम बात करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी जो है वो क्वांटिफाइबल नहीं है, आप यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या बोली, जब हम यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है दैट इज नॉट कांस्टेंट, वो चेंज कर रही है। अब जब वो हम बोल रहे हैं कि वो चेंज कर रही है, इसका मतलब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इनकम इफेक्ट को। आई होप आपको दो चीजें समझ आई। अब जैसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की डायग्राम बनाते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की डायग्राम बनाने पे नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, हम लोग टू गुड्स लेते थे एक्स एंड वाई। यहाँ पे भी हम टू गुड्स लेंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारा क्या है, गुड एक्स, और वाई एक्सिस पे वी हैव मनी। मनी को आप ट्रीट करेंगे एज गुड वाई। ठीक है, हम लोगों ने बोला कि मनी को हम गुड वाई ट्रीट करेंगे और कॉमोडिटी एक्स जो है दैट इज अनदर गुड। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। इंडिफरेंस कर्व नॉर्मली हमारी कैसी होती है, नॉर्मली हम इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना। बट यहाँ पे जो हमारी इंडिफरेंस कर्व होगी वो वाई एक्सिस को टच करेगी। जब हमारी इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर रही है, मैं मार्क कर देती हूँ, इट इज ओ एम। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारी एम पॉइंट क्या है, एम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम, हमारे पास जितना भी पैसा है हम उसको होल्ड करके रख रहे हैं। हम लोग उसको स्पेंड नहीं कर रहे, हम लोग उसको यूज करके कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे। तो अगर हम ओएम के बारे में बात करें, तो ओएम हमें क्या बता रहा है कि सारा पैसा हमने होल्ड करके रखा हुआ है, हमारे पास जितना भी पैसा है उसको हम लोग स्पेंड नहीं कर रहे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व को मार्क कर दे एज IC1, IC1 इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास क्या था, हमारे पास पॉइंट एम भी था। अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी रैंडम पॉइंट लूं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है वो पॉइंट भी मुझे क्या देगा, उतना ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा जो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, जो मुझे पॉइंट एम के ऊपर मिल रहा है। तो लेट अस से कि हमारे पास आर पॉइंट है जो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन का लेवल दे रहा है, जो मुझे एम पॉइंट पे मिल रहा है। लेकिन फर्क क्या है, एट एम पॉइंट मैं, मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने इंटैक्ट रखा हुआ था, मैं उसमें से कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रही थी, यही मतलब था। लेकिन आर पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ओ ए, अमाउंट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, और हमारे पास कितना पैसा बचा, ओ एस अमाउंट ऑफ मनी बचा। ठीक है, ओ एस अमाउंट ऑफ मनी बचा, इसका मतलब हमने ओ ए अमाउंट ऑफ गुड एक्स को लेने के लिए हम कितना पैसा देने को तैयार हैं, एम एस अमाउंट ऑफ मनी को देने के लिए तैयार हैं। ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने प्राइस नहीं कंसीडर किया, प्राइस ऑफ गुड एक्स को कंसीडर नहीं किया। अभी तक हम क्या बात कर रहे हैं, अभी तक हम बात कर रहे हैं कि हम कितना, अगर हमें ओए अमाउंट ऑफ गुड एक्स चाहिए तो हम कितना मनी को छोड़ने के लिए तैयार है। मतलब हम कंज्यूमर सरप्लस पे कौन से पार्ट पे बात कर रहे हैं, हम विलिंगनेस वाले पार्ट में बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगी डेफिनेशन, कल हम लोगों ने देखी थी, कंज्यूमर सरप्लस क्या कह रहा है, it is the difference of the price that a consumer is willing to pay
एंड द एक्चुअल प्राइस, यही था कंज्यूमर सरप्लस। तो अभी तक हमने बोला आर पॉइंट के ऊपर हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर रेडी टू कंज्यूम ओए अमाउंट ऑफ गुड एक्स, और इसके बदले हम कितना पैसा देने को तैयार है, हम एमएस मनी देने को तैयार है। मतलब हम एमएस क्या हुआ, एमएस वो प्राइस हुआ जो कंज्यूमर विलिंग है टू पे। एमएस क्या हुआ, वो प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग है टू पे, यही मतलब हुआ। अगर मैं इसको इस यहाँ पे ड्रॉ करूं, ठीक है, यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, बिकॉज हम जब इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे दूसरी, वहां पे हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को एफ पॉइंट मार्क कर दूं, मैंने सेम नोटेशंस रखी हैं जो आहूजा के ऊपर है, वहां जाके आप इसका राइटर पढ़ सकते हो और एक बार रीड जरूर करना। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि नाउ वी आर रेडी टू टू स्पेंड एफ आर अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि एफ आर और एम एस पैरेलल है, हम लोग एफ आर अमाउंट पे करने को तैयार हैं। अब हमें क्या देखना है, हमें एक्चुअल प्राइस देखना है। तो एक्चुअल प्राइस देखने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट लाएंगे, हम लोग बजट लाइन को लेकर आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड बजट लाइन। तो आप लोगों को याद होगा जब हम बजट लाइन के बारे में बात करते हैं, लेट अस से हमारी जो बजट लाइन है वो यहाँ पे है। अब बजट लाइन और जहां पे हमारी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होगी, वो हमें क्या देगी, दैट विल गिव अस द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का पॉइंट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमने पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जा रहा है। अब याद रखना जब भी आप ड्रॉ करोगे, आपकी इंडिफरेंस कर्व इस पॉइंट से मूव करनी चाहिए। क्यों इस पॉइंट से मूव करनी चाहिए, बिकॉज हमें इसको कंपेयर करना है। ठीक है, आर और एफ पॉइंट को भी कंपैरिजन पे लाना है, बिकॉज हमने बोला आर एफ अमाउंट ऑफ मनी हम पे करने को तैयार है, तो आर एफ वो प्राइस हुआ जो हम विलिंग है टू पे, यही हुआ ना। तो हम लोगों ने बोला हम आर एफ अमाउंट पे करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हम ओ ए के बारे में बात करें, तो हम लोग ओ ए में क्या कर रहे हैं, ओ ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, ओ ए गुड को कंज्यूम करने के लिए नाउ हम कितना पे कर रहे हैं, कितनी मनी पे कर रहे हो आप लोग, इसको मैं मार्क कर देती हूँ एम टी। हम लोग एम टी अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग देखिए, विलिंग टू पे कितना था, एम एस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हम लोग विलिंग टू पे कितने थे, हम लोग एम एस अमाउंट विलिंग टू पे थे, माइनस हम लोगों ने एक्चुअल कितना पे किया, एम टी, इसका मतलब एम एस माइनस एम टी कम्स टू बी टी एस। टी एस बोलो या एच आर बोलो, और एच आर, एच आर जो मर्जी बोलो सेम है, बिकॉज पैरेलल है ना ये। तो हमारे पास टीएस या एचआर क्या हुआ, ये वो मनी हुई जो हमारी पॉकेट्स में रहेगी, क्योंकि हम तैयार तो थे ज्यादा पे करने को, लेकिन हमारी पॉकेट से हमने जब एक्चुअल प्राइस पूछा, एक्चुअल प्राइस मार्केट में पे किया, तो वो कितना था, वो जस्ट एम्प्टी था। तो टीएस अमाउंट हमारे पास क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया, टीएस अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा बचा। ठीक है, आप लोग एग्री करते हो इस पॉइंट पे। तो टीएस पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया। ये जो टीएस या एचआर है, दिस इज बेसिकली द कंज्यूमर सरप्लस, ये हमारे पास क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर। तो यही आप लोगों को पूछा जाएगा कि आपको डायग्राम दी होगी, आपको बताना है कंज्यूमर सरप्लस क्या है। क्लियर। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई अगेन रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और एक और चीज, क्लास छोड़ने से पहले, ये सेम चीज आपको पूछी हुई है जुलाई 2016 में, ठीक है, सेम चीज पूछी हुई है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम नोटेशंस के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लास में, वहां पे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।